रात के चिकन पकौड़े और गड़बड़ घोटाला। गांव सुंदरपुर में सब कुछ शांत था, सिवाय राकेश के दिमाग के। राकेश को लगता था कि उसके हाथों में जादू है, लेकिन उसकी पत्नी प्रियंका को लगता था कि राकेश के हाथों में सिर्फ बर्तन गिराने का हुनर है। दिन में प्रियंका उसे रसोई में घुसने ही नहीं देती थी। दिन भर दाल सब्जी खाकर बोर हुए लोगों को रात में कुछ मसालेदार खाने के लिए राकेश ने एक क्रांतिकारी योजना बनाई। मिडनाइट चिकन सेंटर, यानी आधी रात का ठेला। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। राकेश और उसका दोस्त कमलेश एक छोटे से ठेले के पास खड़े थे। हवा में तेल और मसाले की खुशबू मिली जुली आ रही थी। अरे राकेश, चिकन पकौड़ा मतलब कोई मजाक नहीं है। अगर प्रियंका भाभी जाग गई तो इन चिकन के टुकड़ों के साथ हम दोनों भी फ्राई हो जाएंगे। तू डरता क्यों है यार? प्रियंका गहरी नींद में है और देख, गांव वाले रोज सांभर रसम खाकर बोर हो गए हैं। उनकी जीभ मर चुकी है। उन्हें रात को कुरकुरा चिकन चाहिए। तू बस आग जला। राकेश ने बड़े जोश में चिकन के टुकड़े निकाले और बेसन में मिलाया, लेकिन अंधेरे में उससे एक भारी गलती हो गई। गरम मसाले का डिब्बा समझकर उसने पास में रखा प्रियंका के पिताजी का स्पेशल पाचक चूर्ण चिकन मसाले में मिला दिया। ये चूर्ण बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन हाजमे के लिए इतना तेज था कि पथरी भी बचा दे। ले भाई, ये है मेरा राकेश स्पेशल चिकन मसाला। इसकी महक से ही लोग नींद में चलकर आएंगे। तभी गांव के पेटू बनवारी काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां आ धमके। मांस की खुशबू लगते ही उनकी नींद उड़ गई थी। अरे इतनी रात को यहाँ क्या महक रहा है? चिकन की खुशबू आ रही है बेटा। काका, ये मामूली चिकन नहीं, तूफानी चिकन पकौड़ा है। एक पीस चक्कर देखो, पहले ग्राहक के लिए मुफ्त। बनवारी काका ने गर्मा गर्म चिकन का टुकड़ा मुंह में डाला, आंखें बड़ी की और मजे से सिर हिलाया। ओहो राकेश बेटा, क्या स्वाद है। जबान जल रही है पर जान में जान आ गई। एक प्लेट और लगा। लेग पीस हो तो देखना। अगली रात खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राकेश के चिकन पकौड़े खाने से पेट बिल्कुल भारी नहीं होता और जितना खाओ उतना और खाने का मन करता है। आमतौर पर चिकन खाने से पेट भर जाता है, लेकिन उसमें गलती से डले उस चूरन की वजह से खाना तुरंत हजम हो रहा था। रात के 12 बजे ठेले के पास काफी लोग जमा थे। राकेश का हाथ रुक ही नहीं रहा था। भाई लाइन में, धक्का मुक्का नहीं। अरे लाली मौसी, आप नॉनवेज खाती हैं? अरे बस कर बेटा, कल तुम्हारे काका बनवारी ने 1.5 किलो चिकन खाया, फिर भी घर में जाकर ऐसे सोए जैसे कुछ खाया ही ना हो। ना गैस ना कुछ। मुझे भी वो वाला जादुई चिकन चाहिए। राकेश अब खुद को इंटरनेशनल मास्टर शेफ समझ रहा था। भाइयों और बहनों, ये स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यह मेरे परदादा की नवाबों के जमाने में सीखी हुई सीक्रेट रेसिपी है। राकेश भाई, इतिहास बाद में बताना। पहले वो बोनलेस चिकन की 2 प्लेट लगाओ। पता नहीं क्यों इसे खाते ही आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। अरे इसमें मिलाते क्या हो महाराज? उधर घर पर प्रियंका को शक होने लगा। फ्रिज में चिकन गायब हो रहा था और बाबूजी का चूरन का डिब्बा भी हल्का लग रहा था। इस रात भीड़ बहुत बढ़ गई थी। राकेश पसीने में तरबतर था, लेकिन नोटों की गड्डी देखकर खुश हो रहा था। राकेश, तू तो देवता निकला रे। इतना भारी खाना खाया पर पेट हवा जैसा हल्का है। इंजन की तरह दौड़ रहा है। एक प्लेट और ला। राकेश, चिकन खत्म होने वाला है। क्या करें? चिंता मत कर, थोड़ी देर और तल। प्रियंका सो रही होगी। तभी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग चिकन की हड्डियां चबा रहे थे, उनके हाथ वहीं रुक गए। सामने से प्रियंका आ रही थी, हाथ में एक खाली डिब्बा लिए।
वाह, यहाँ चिकन की दावत चल रही है और मुझे खबर तक नहीं। राकेश के हाथ से कड़ची कढ़ाई में गिर गई। छपाक। अरे प्रियंका, तुम? मैं तो बस गांव वालों की भूख मिटा रहा था। भूख मिटा रहे हो या भूख बढ़ा रहे हो? जरा देख तो लो, तुम इसमें क्या मिला रहे हो? क्यों? बहुत टेस्टी है, मेरा स्पेशल गरम मसाला है। वो गरम मसाला नहीं है, अकल के दुश्मन। वो मेरे पिताजी का वज्रकाया आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण है। ये डिब्बा देखा? इसीलिए लोग किलो भर चिकन खाकर भी चिल्ला रहे हैं कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। पूरी भीड़ में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या दवा? तभी मैं सोचूं कि मैं आधा किलो चिकन खा गया और पेट फिर भी खाली लग रहा है। राकेश, तूने हमें बकासुर बना दिया रे। मैंने तुझे कहा था ना राकेश, उस डब्बे की महक कुछ अजीब है। तूने पूरे गांव के पेट खाली करवा दिए। एक ग्रामीण हंसते हुए बोला। अरे भाई, तभी तो मजा आ रहा था। खाओ, पचाओ, फिर खाओ। कितना भी खाओ, भारीपन नहीं लगता। भीड़ हंसने लगी, लेकिन राकेश डर गया। उसे लगा प्रियंका उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन प्रियंका भी हंस पड़ी।